गुड इवनिंग मेरे बेटा जी। गुड इवनिंग। और सभी लोग ठीक ठाक बेटे? पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोगों की? कल होमवर्क दिया था, किया था बेटा? हुआ या नहीं हुआ एक अलग मैटर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे करके लाए हैं और कुछ बच्चों का कुछ गलत भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किया है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छी बात है। बेटा चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले प्लीज थोड़ा सा मैं बैलेंस शीट से रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा हूं और फिर मैं क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बैलेंस शीट की बात बता रहा हूं। मैंने बोला था कि जितनी भी हमारी बैलेंस शीट की आइटम होंगी उनको 4 अकाउंटों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वो 4 अकाउंट हमारे कौन से थे मेरे बेटा? पहले अकाउंट का नाम क्या था मेरे बेटा जी? रियलाइजेशंस। दूसरे का नाम पार्टनर कैपिटल। तीसरे का नाम पार्टनर लोन और चौथा कैश और क्लियर। अब जिसे मालूम हो जोर से बोले और जिसे नहीं मालूम मुंह बंद रखेगा, बस सुनेगा। सबसे पहले बताइए, अगर असेट साइड में गुडविल दे रखी है तो कहां जाएगी बेटा? अगर लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है या फंड दे रखा है, कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां जाएगा? और इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? अगर असेट साइड में P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो कहां जाएगा? और लाइबिलिटी साइड में P&L दे रखा है तो कहां जाएगा? अगर लाइबिलिटी साइड में एज लोन दे रखा है तो कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स। और अगर असेट साइड में एज लोन दे रखा हो तो कहां जाएगा? दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक लोन में जा रहा है लाइबिलिटी वाला और एक पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट तो कहां जाएगा? क्रेडिटर लिखा हो तो कहां जाएगा? मिसेज लोन लिखा हो कहां जाएगा? बैंक लोन लिखा हो तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? सारे लोन कहां जाएंगे? रियलाइजेशन। याद रखना, क्लियर है मेरे बेटा जी? केवल पार्टनर्स के लोन को छोड़कर। पार्टनर्स का लोन आपका कहां जाता है मेरे बेटा? क्लियर है? डन। आगे अब फिर मैंने आपको जर्नल एंट्रियां बताई थी। अब पहले ये बोलो, जर्नल एंट्रियों में कुछ पूछना हो तो डिस्कस कर लें। कल मैंने आपको पार्टनर लोन की बताई थी, अगर याद हो। पार्टनर लोन अगर हम पे करते हैं तो पार्टनर लोन टू कैश तो होनी है। अब पार्टनर लोन अगर 10,000 का है, 10,000 पे कर दिए तो पार्टनर लोन टू कैश। और अगर हमने 10,000 की जगह 9,000 पे करे तो पार्टनर लोन में हमेशा 10,000 ही आएंगे, जितने का लोन है। मतलब अगर कम पे कर रहे हैं तब भी उसमें उतने ही पे 10,000 आएंगे, ज्यादा पे कर रहे हैं तब भी 10,000 आएंगे। किसमें? पार्टनर लोन, क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करना होता है। अब बेटा जी कैश दे दिया 9,000 तो हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट रियलाइजेशन में चला जाएगा। और लॉस हुआ तो बेटा जी रियलाइजेशन। यही हुआ था। फिर मैंने बोला था कल, अगर आपका कोई रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो एंट्री आपकी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स या पार्टनर्स कैपिटल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देना है। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। यही बात हुई थी ना? मैंने ये भी बोला था, अगर आपको याद हो, अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है और ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री बताई थी मैंने? P&L का क्रेडिट है तो क्रेडिट को क्या करना है आपको? डेबिट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, किस रेशियो में? और अगर लॉस है, डेबिट साइड वाला है, तो मेरे बेटा जी तो P&L क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल डेबिट, और किस रेशियो में? कोई डाउट? कोई अगर जर्नल एंट्री आपको मेरे से पूछनी हो तो पूछ लो बेटा प्लीज, और नहीं फिर मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं मेरे बेटा। क्या चीज बेटा? हाँ बोलो, कौन सा? फर्स्ट की पार्ट सेटलमेंट में मैंने ये बोला था कि अगर सपोज करिए मेरे बेटा जी कोई क्रेडिटर्स, कोई अगर आपका क्रेडिटर्स कोई भी अगर असेट्स लेता है, असेट्स चाहे वो पार्ट हो और चाहे फुल हो, तो उसकी एंट्री नहीं डलती है। अब बात आती है पार्ट का मतलब क्या हुआ? 10,000 देने थे, 10,000 में से उसको 6,000 की हमने क्या दे दी मेरे बेटा जी? असेट्स। 10,000 में 6,000 की असेट्स दे दी, कितने बचे ये बोलो?
4, अब 4000 उसको कैश देने हैं तो रिलाइजेशन टू कैश, और अगर हमने रिसीव करने हैं तो कैश टू रिलाइजेशन। हाँ और ना, और कुछ? टाइम से आया करो। नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए मेरे बेटे। हाँ हाँ भैया, समझ में आया? अगर असेट्स ले रहा है, चाहे फुल हो चाहे पार्ट हो, कोई एंट्री नहीं डलेगी। अगर वो कह रहे हैं बदले में अब ये होने वाला है तो पैसे देने हैं तो रिलाइजेशन टू कैश, और अगर असेट ज्यादा की थी हम कह रहे हैं हमें दे तो कैश टू रिलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए प्लीज। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करवाऊंगा पहले। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। सिमर, राजा एंड रीता वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। 2:1 है बेटा। कह रहे हैं जी उन्होंने डिसाइड किया 31 मार्च 2019 को फर्म डिसॉल्व हो गई। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ असेट्स, सारी असेट्स किसको छोड़कर? कैश को छोड़कर, और जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उनको हमने ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशंस में। तो ये हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि जितनी भी हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज थी उनको हमने ट्रांसफर कर दिया, जितनी हमारी असेट्स थी उनको ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन। ये तो मैंने भी आपको बताया था, सारी असेट्स कहां ट्रांसफर होती हैं? रियलाइजेशन में। सारी लायबिलिटी कहां जाएंगी? रियलाइजेशन। उसके बाद की कहानी आपसे करवा रहे हैं। पहला हमारा ये था मेरे बेटा, मैं यहीं पर कर रहा हूं क्वेश्चन, और आप जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आपको समझ में आ जाए, कोई एंट्री ना समझ में आए तो पूछनी है आपको। सबसे पहले एक ही बात कर रहा हूं, ए डेटर हुज डेब्ट 90,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड। अब पहले यहीं तक, ये कॉमा तक समझो। एक डेटर था, रिटन ऑफ का मतलब होता है खत्म हो गए, बैड डेट्स, और ये बात इस साल की नहीं हो रही है, पिछले साल की हो रही है। पैसे लेकर भाग गया था, रिटन ऑफ खत्म, लेकिन अब क्या हुआ, इस करंट ईयर में हमें मिल गया, और हमें मिला तो हमने उससे कितने रुपए मेरे बेटा जी? उसने पेड, हमने नहीं करे, कौन पेड करेगा? उसने हमें पेड करे, और कहा भैया अब नहीं दे पाऊंगा, तो हमारे पास कैश आया है ना बेटा। तो फुल सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि नो जर्नल एंट्री, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। पढ़ो उसको, पेड फुल सेटलमेंट। कौन फुल सेटलमेंट कर रहा है? डेटर्स। तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं बेटा? पहली एंट्री नोट करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन। कितने से? 88,000। कितने बच्चों की सही है? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रेडिटर टू होम 1,21,000। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। एक क्रेडिटर था, 1,21,000 देने थे, और उसने स्टॉक ले लिया मेरे बेटा जी 21,000। तो ये भी देखिए पार्ट सेटलमेंट आ गई मेरे बेटे। 1,21,000 देने थे क्रेडिटर को, और उसने हमारी कुछ असेट्स ले ली, कितने की मेरे बेटा जी? कितने बच गए मेरे बेटे? अब वो क्या करें, 50,000 की पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? थ्रू चेक, पार्ट सेटलमेंट। तो जो उसने असेट्स ली थी 71,000 की, इसकी कोई एंट्री नहीं डालेंगे। एंट्री हम किसकी डालेंगे? तो एंट्री क्या डालेंगे मेरे बेटा? रिलेशन टू बैंक। नेक्स्ट, सी, राजा हैड गिवन ए लोन 18,000, और हम उसको 17,000 पे कर रहे हैं। ये तो अभी मैंने बताया ही था आपको। पार्टनर का लोन था 18,000, दे कितने रहे हैं? 17, और फुल सेटलमेंट। तो एंट्री बोलिए क्या होगी? राजा लोन, लोन है तो राजा लोन में ही जाएगा ना 18,000। पुनीत कुछ लेना हो ले लो प्लीज, बार बार ये करोगे फिर मेरे को गुस्सा आती है। जो एक बार में लेना हो ले लो, और देना हो दे दो। ठीक है, अब हो गई, और अब मत करना कुछ। राजा लोन कितना था? 18, कितने पे कर दिए? तो हमारा 18 के बदले कितने पे कर रहे हैं? 17। तो हमारा प्रॉफिट क्या लॉस? 1,000। कोई डाउट? आगे आइए मेरे बेटा।
नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थी 53,000, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर 43,000 वर टेकन बाय सिमर एट 52,000 एंड बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी 12,000। ध्यान से सुनो मेरे बेटा, ऐसे नहीं समझ में आ रही है। एक इन्वेस्टमेंट थी मेरे बेटा जी, मैं यहां लिख दे रहा हूं 53,000 की। अब इसके दो पार्ट कर दिए, कह रहा एक पार्ट तो कितने का करा मेरे बेटा, देखना 43 कितना है, 43 का पार्ट। अब आप पहले ये बोलिए 43 का एक पार्ट हो गया, तो दूसरा पार्ट कितने का बचा। तो पहले इस पार्ट की बात हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट 43 की थी वो सिमर ने, सिमर कौन है, पार्टनर, उसने वो कितने में ले ली, कितने में टेक ओवर करी उसने, हाँ और ना बेटा जी। तो हम एंट्री कितने की डालेंगे, जितने की उसने ली है, अरे हाँ और ना। अब तो हमारी क्या हुआ, तो सर ये 43 और इनके बीच का डिफरेंस कुछ नहीं देखते बेटा, कितने की एसेट्स कितने में बिक रही है, ज्यादा में बिक रही है, ज्यादा में ले रहा है तो ज्यादा वाली डालेंगे, कम में ले रहा है तो कम वाली डालेंगे। इनका इनके बिटवीन जो प्रॉफिट या लॉस कम या ज्यादा आ रहा है वो जब अकाउंट बनाएंगे अपने आप निकल आएगा, परेशान मत होना। तो हम यहाँ पर सिमरन ने कितने की ली 52, तो एंट्री हमारी क्या हो रही है मेरे बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल सिमर टू रियलाइजेशंस 52,000। क्या हमारी सारी इन्वेस्टमेंट बिक गई बेटा। अभी ये 10,000 की बची हुई है ये वाली, अब ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, कितने में 12। अब सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आएगा यहाँ पर, तो अब कैश कितना आएगा 10,000 क्या 12,000। तो एंट्री जब कैश आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कितने से, बोलिए मेरे बेटे जी, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, आगे चलूं फिर, आगे आइए। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग 19,000 एंड सम वर पेड बाय द फर्म, लिखिए बेटा फर्म ही पे कर रही है, रिलेशन टू कैश, रियलाइजेशन फर्म पे कर रही है तो 19,000 से लिख दीजिए 19,000। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, असेट्स को बेचने से, लायबिलिटी पे करने से प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को देना है लेना है, देना है, तो बेटा क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले का नाम क्या था मेरे बेटा जी सिमर, दूसरे का क्या नाम था, तीसरे का क्या नाम था टू रीता। कितने का प्रॉफिट हुआ था 30,000। इस 30,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए 2:1। बेटा गिवन है वहां पर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा 2:1, क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पार्टनर को देना होता है, इसलिए मैंने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, और अगर लॉस होता तो पार्टनर से लेना है तो उन्हें डेबिट कर देता। फिर एंट्री होती पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। कोई डाउट नहीं, समझ में आया। अब जो करके लाए हैं समझ में आ गया बेटा, करोगे तो होगा 100%। ये बताओ गलत होगा ज्यादा ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता, वो मैं ठीक करवाऊंगा, परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 की जरा ध्यान से पढ़ते चलिए बेटा सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा है पास द जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू। आपको जर्नल एंट्री डालनी है बेटा जी किसकी, पी और क्यू की बुक में। आफ्टर असेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। तो मैं तो ये कई बार कह चुका हूं, हमेशा असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री नहीं डालनी है, वो ट्रांसफर कर दी उन्होंने। आपको तो किसकी डालनी है, असेट्स बेचने की, लायबिलिटी पे करने की, रिजर्व ट्रांसफर करने की, ये डालनी है। सबसे पहले स्टॉक, अब जरा ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रही है भैया, मैथमेटिक्स, टोटली मैथमेटिक्स। 2 लाख का स्टॉक था, पी ने टुक ओवर करा 50% ऑफ स्टॉक,
एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, केवल इतना। अब आप अपने से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। आपके पास स्टॉक कितने का था पहले ये बताइए। 2 लाख। 2 लाख में से पी ने कितना लिया अब ये बताओ। 50%। 50% को मैं 1 लाख लिख दूं, इसका मतलब पी 1 लाख की बात हो रही है और 1 लाख की कोई बात ही नहीं हुई अभी। तो अभी हम इस 1 लाख की बात कर रहे हैं। और पी जो 1 लाख का स्टॉक है कितने % डिस्काउंट पे ले रहा है? तो आप डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे। 1 लाख का 10% डिस्काउंट कितना हुआ? तो पी ने स्टॉक कितने का लिया? अब जब पी स्टॉक लेगा, जब पी पार्टनर असेट टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या होती है? अब एंट्री बोलो, सब मुंह से बोलोगे नहीं बोलोगे? एंट्री क्या होती है मेरे बेटा जी? पार्टनर, और पार्टनर का नाम आ गया पी। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री वो ही रहेंगी मेरे बेटा जो मैंने आपको सिखाई है। अब मैथमेटिक्स का खेल चल रहा है अब, और वो भी मैथमेटिक्स कौन सी क्लास की है? 8th क्लास की। ये हो गई साहब क्या हमारी बेटा, हमारा सारा स्टॉक खत्म हो गया। अभी हमारा ये स्टॉक, ये पहली ट्रांजैक्शन थी, उसमें एक हुआ है 5। अब स्टॉक अभी कितना और बच रहा है जरा ध्यान से देखना, 1 लाख का। देखिए आगे लिखा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग कितना बचा था पहले ये बताओ मेरे को। ये रिमेनिंग बच गया। अब कह रहे हैं जी प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अब प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट तो प्लस होता होगा, और कितने % प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 25%। तो 1 लाख का 25%। तो अब हम इसको कितने में बेच रहे होंगे? जब असेट्स को हम सोल्ड करते हैं, एंट्री बोलिए, एंट्री बोलिए, कैश टू कितने से होगी? मैं समझ रहा हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ट्रांजैक्शंस नंबर फर्स्ट कंप्लीट। दूसरी आइए मेरे बेटे, आइए साहब। डेटर कितने के हैं जरा ध्यान से देखो, 2,25,000। प्रोविजन नीचे अंडरलाइन करो, प्रोविजन कितना है? 25,000। बेटा प्रोविजन अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो ये अपने दिमाग में रखो ही मत, इनका कुछ यूज होना है। डेटर 2,25,000 के हैं, प्रोविजन है मतलब कुछ नहीं है, यूजलेस। प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन का मतलब संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 25,000 नहीं मिलेंगे, तो संभावना में कंफर्म थोड़ी हुआ है। अब ये कह रही जी डेटर कितने के थे मेरे बेटा जी? 2,25,000 मैंने लिख दिया। कह रहे जी प्रोविजन है तो उसको इग्नोर कर दो। अगर अब आगे कुछ नहीं लिखा होता बाई चांस, तो इसका मतलब हमें पूरे के पूरे पैसे मिल रहे हैं बेटा, लेकिन आगे लिखा है, कुछ लिखा है देखो जरा, क्या कह रहे हैं? 20,000 ऑफ द बुक डेप्ट प्रूफ बैक, जिसमें से कितने डूब गए? तो अब इसमें से ये कंफर्म हो चुका है कि बैड डेट्स कितने हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? 20,000 नहीं मिलेंगे अब आपको। तो 2,25,000 में से आपको कितने मिल रहे हैं? केवल। और जब डेटर से पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या डालोगे भैया? अरे बोलो, कैश टू रियलाइजेशन। 2,05,000। बोलिए मेरे बेटे। थर्ड पर आइए साहब, अपने आप बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी बुक वैल्यू? अब बुक वैल्यू का मतलब क्या था? मतलब हमने खरीदी थी, जब कभी खरीदी थी। आज उसको बेचने का नंबर लगा तो कितने में बेच रहे हैं? 15 लाख। और बेटा हुआ क्या? थ्रो द ब्रोकर, एक ब्रोकर के थ्रू बेची थी और उसके बदले 2% उससे कमीशन देना है हमें। तो अब सिंपल सी बात है यार, लैंड एंड बिल्डिंग बेटा जी टोटल, देखो मैथमेटिक्स है ये, मेरी तो केवल एंट्री आए, पैसा आएगा तो कैश टू रिलाइजेशन, क्योंकि बिल्डिंग बेच रहा हूं, एंट्री तो कैश टू रिलाइजेशन होनी है।
लेकिन अब आपको अमाउंट कैसे निकालनी है? लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 15 लाख। ब्रोकर ने कितने परसेंट मांगा? उसे 2% दे दोगे तो बेटा जी 15 लाख का 2% कितना हुआ? हमारे हाथ का मतलब बिजनेस के हाथ में कितने रुपए आए? बिजनेस के हाथ में कितने रुपए आए? एंट्री डाल दो। बोलो एंट्री अब क्या होगी? अब आप अगर ये सोच रहे हो कोई मैं अच्छा बड़ा काम कर रहा हूं तो आपकी गलतफहमी है। केवल मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए इतनी। तो लो सब, नेक्स्ट आइए सब। फिर देखो क्या लिखा हुआ है। मशीन बुक वैल्यू 6 लाख बाज हैंडेड ओवर ए क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को दे दी बेटा, डिस्काउंट पे दे दी। कुएं में गया डिस्काउंट, हमने दी किसको? क्या यहाँ कोई लिखा है पेमेंट करनी है अब उसको? हमने 6 लाख क्या था? मशीन 6 लाख की थी, क्रेडिटर को दे दी। कम में दी, ज्यादा में दी, कोई लेना देना नहीं। क्या क्रेडिटर को हमने कुछ पेमेंट करी है? क्या क्रेडिटर से कुछ हमने लेना है? अगर हम क्रेडिटर को कोई असेट दे रहे हैं तो क्या उसकी एंट्री डलेगी क्या नहीं डलेगी? तो लिखिए नो जर्नल एंट्री। जरूरी नहीं है फुल सेटलमेंट ही लिखा हो। जब क्रेडिटर को हमने असेट दे ही दी है, पेमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब नो जर्नल एंट्री। अब आइए मेरे बेटा जी नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कितने का मेरे बेटा? बोलो फटाफट। 75,000 का। और क्या कह रहे हैं? रिलाइज कर दिया, 125% में बेच दिया। अरे तुम नहीं निकाल सकते। 125% में बेचने का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कितने का था? 60,000। ये 60,000 जो दिया जाता है वो 100% माना जाता है। अब वो कह रहे हैं जी सोल्ड कर दिया हमने। मैंने बहुत अच्छी बात। कह रहे हैं कितने परसेंट? 125। तो 100 तो ये है ही, 25% और ज्यादा में बेच दिया। तो 25% किसका निकालेंगे? 60,000 का 25%, तो ये हो गया 100 प्लस 25%। कितने में? तो हमने इन्वेस्टमेंट कितने की सोल्ड कर दी? एंट्री डालो भैया। अब आप ये कहें कि नहीं सर ये भी चैप्टर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। हकीकत बताऊं मेरे बेटा, एंट्री हो गई साहब कैश टू रियलाइजेशन। एंट्रियां वही 10-12 जो मैंने आपको सिखाई हैं वही मूव होती चलेंगी, केवल अमाउंट चेंज होती चलेगी और अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं देखो नेक्स्ट एफ पर आओ। गुडविल 75,000, प्रीपेड, फायर इंश्योरेंस 10,000। ध्यान से देखो, बेवकूफ बना दिया। कहते फिरकी ले रहा है आपसे। ना पेड लिखा है, ना सोल्ड लिखा है, ना रियलाइज लिखा है, केवल कह रहा है गुडविल इतनी है, प्रीपेड फायर इतना है। अरे कुछ करने को बोला है? कुछ नहीं बोला। लिखो नो जर्नल एंट्री। ना बेचने को बोल रहा, ना कुछ करने को बोल रहा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? बोलते ही नहीं है। अभी तक जितनी हमने एंट्री करी थी वहां लिखा था ना कि सोल्ड कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। यहां तो कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब नो जर्नल एंट्री। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा जी? नेक्स्ट आइए मेरे बेटा, पढ़िए आप। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर। अब ध्यान से सुनना, रिलैक्स आराम से। ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000, half of the trade creditor accepted plant and machine at an agreed value 54,000 and cash in full settlement of their claim after underline करो allowed discount 16,000। आराम आराम से। पहले क्रेडिटर कितने के थे मेरे बेटे ये बताओ? 1 लाख। मैं अलग से देखो यूज कर रहा हूं पेज, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। 1,60,000। अब देखना हाफ की बात हुई थी। हाफ, हाफ का मतलब क्या हुआ? 80,000। और आधा भी हाफ कितना हुआ? 80। तो ये तो मैंने हाफ को लिख दिया मेरे बेटा जी रिमेनिंग बैलेंस। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? इस 80,000 की। वो तो बचा हुआ अलग पड़ा हुआ है। अब देखना क्या प्लांट एंड मशीन कितने की थी, देखना
प्लांट एंड मशीन 54, क्रेडिटर खुश। हमने कहा भैया 54 की ये ले लो, बोला संजय सर 26 और दे दो। मैंने कहा भाई प्लीज थोड़ा और कम, बोला अच्छा और 16,000 कम दे दो। देखो लिखा है डिस्काउंट दिया, अंडरलाइन करवाई, पढ़ो उस लाइन को। नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ रहा हूं चलो। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीन एट एन एग्रीड वैल्यू 54,000। यहां तक समझ में आ गया? कैश इन फुल सेटलमेंट, 80,000 का फुल सेटलमेंट हो रहा है। देयर क्लेम आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देने के बाद? 16। तो मेरे बेटा ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ। तो यहां पर ये 54,000 असेट्स बचे कितने? 16। 16 में कितने रुपए और डिस्काउंट के मिल गए? 16। अब हमें पेमेंट कितने की करनी है? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब ये बताओ प्लीज, क्रेडिटर अगर कोई प्लांट एंड मशीन लेगा तो उसकी कोई एंट्री डालेंगे? क्रेडिटर को ये 16,000 का डिस्काउंट दे रहा है जो हमें दे रहा है, किसकी एंट्री डालेंगे? अरे हाँ और ना। हम एंट्री केवल किसकी डालते हैं रिजोल्यूशंस में? जो पैसा आया हो या पैसा गया हो। तो हमने अरे पास तो इतने जा रहे हैं बेटा बस, तो एंट्री क्या डालें बेटा? रिलेशन टू कितने से? आ जाओ फटाफट। अभी और कुछ बच रहा है इसमें? रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर, रिमेनिंग भी बचे हुए हैं। ओहो देखो रिमेनिंग कितने बचे थे? 80,000। अब देखो कितने में क्या सेटलमेंट हो रहा है। कह रहे हैं इसका कितना पे करना है? कितना कितना हमें? 90%। तो 10% पे ही नहीं करना है। तो 10% अगर निकालें इसका जो पे नहीं करना है तो कितना आया? कह रहे जी इतना तो पे ही नहीं करना है, केवल आपको ये पे करना है। ये कितना हो गया? 90%। तो अब क्रेडिटर को आप कितने पे करेंगे? 80,000, 8,000 का 72,000 क्रेडिटर को पे करेंगे। एंट्री क्या होगी? फिर वही हो गई रिलेशन टू कैश। लेकिन अब कितने से हुई? क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया क्या नहीं आया बेटा? नहीं आया मेरे बेटा? कोई डाउट? सच सच बताओ। टफ? केवल मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एंट्रियां सेम वही जो आपको बताई गई हैं। और अगर आपने एंट्रियां याद से ईमानदारी से करी हैं तो मैं नहीं समझता कि बेटा जी ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे आप। ये चैप्टर आप इजीली कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं तो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ब्लर है मेरी ये यहां पर स्क्रीन, आप अपनी बुक पर देखिए। बेटा पार्टनर के क्या नाम है? अमन एंड हर्ष। अमन और हर्ष दो पार्टनर थे और दे डिसाइडेड दैट डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द following after assets and outsider liabilities have been transferred। कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? रिलाइशन में। हमेशा लिखा आता है यहाँ। अब क्या कह रहे हैं? देयर वाज फर्नीचर 50,000, अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो अभी तो बताया था मैंने यार कैसे करना है, नहीं बताया था? लो साहब फर्नीचर कितने का था बताना। अमन जो पार्टनर है वो कितना ले रहा है? 50%। तो 50,000 का 50%, ये अमन की बात हो रही है। तो 50% कितना हो गया मेरे बेटा? अब पहले इधर देखो प्लीज, ये तो 50%, ये रिमेनिंग बचा हुआ है। बैलेंसिंग फिगर मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया रिमेनिंग, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं हो रही है, केवल इस 25 के बारे में बात हो रही है। अब जो का है वो कह दो। कितने परसेंट डिस्काउंट पे ले रहा है? 25,000 का 10% डिस्काउंट। बोला जी 10% कम पे लूंगा। 25,000 का 10% हो गया 2500। कितना बच गया? तो अमन जो असेट्स ले रहा है वो कितने में ले रहा है? 22,500। अगर पार्टनर कोई असेट्स लेता है तो एंट्री बताओ, एंट्री डालो फटाफट। सकल क्या देख रहे हो फिर? अगर कोई पार्टनर कोई असेट टेक ओवर करता है तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशंस। और यहां पार्टनर की जगह कौन है मेरे बेटा? फर्स्ट।
तो अमन्स कैपिटल टू रियलाइजेशंस कितने से मेरे बेटा जी? पहली एंट्री समझ में आ गई होगी बेटा जी। फटाफट अब ये बोलिए नेक्स्ट। अभी इसका दूसरा पार्ट, क्या कुछ अभी फर्नीचर बच रहा था? उस दूसरे वाले फर्नीचर के बारे में क्या बोला है? कह रहे थे कि रिमेनिंग फर्नीचर आ गया साहब, बचा हुआ कितना? 25। सोल्ड 30% प्रॉफिट। कह रहे हैं जी 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। अभी तो करा था ऐसा, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट प्लस होता है 30%। किसका 30%? इसी का 25,000। तो 30% कितना हुआ? 7,500 निकल कर आया 32,500। सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा? तो जब सोल्ड करेंगे कैश आएगा, तो एंट्री बोलिए। लो मेरे बेटे, और मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बेटा जी। दूसरे पॉइंट पर आइए फटाफट। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस वाज शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस। पी&एल का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में क्या करते हैं आप? उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो पी&एल का क्रेडिट बैलेंस की एंट्री डालो फटाफट। क्या होगी बोलो? क्रेडिट बैलेंस है तो क्या एंट्री होगी मेरे बेटा जी? पी&एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर में पहले का नाम है अमन, दूसरे का क्या नाम है? बेटा क्या रेशियो दे रखा है ये देख लो बस, तो इक्वल बार दीजिए। ट्रांसफर कर दिया भैया जी। बोलिए साहब, कोई डाउट? क्या ये एंट्री आपको मालूम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताया था ना मैंने, कोई ऐसी एंट्री नहीं जो नहीं बताई हो। थर्ड पर आइए। अब आप बताइए, हर्ष लोन था मेरे बेटा 6,000 और सेटलमेंट कितने में हो रहा है? बताओ एंट्री कौन बताएगा मेरे बेटे? एंट्री अगर कोई बता सकता है। हर्ष का लोन था 6,000 और सेटलमेंट हो रहा है 5,500 में। बोलिए क्या चीज? आप बोलो। एंट्री इसी की, आपको मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। हाँ बेबी, कैपिटल क्यों आएगा भैया? मैं बोला हूं कैपिटल क्यों आएगा? जब लोन है तो लोन का पैसा लोन में जाता है ना, पेड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल। हर्ष लोन लिखा है उसको हम पे कर रहे हैं, पार्टनर्स का लोन पार्टनर्स लोन में जाता है ना। तो एंट्री सुनेंगे मेरे बेटा जी। हर्ष लोन जब हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? लाइबिलिटी साइड वाला होगा ये, और लाइबिलिटी साइड वाला लोन पार्टनर्स लोन के लिए एक अलग से लोन ही अकाउंट बनाया हुआ है। और कितने पे कर रहे थे मेरे बेटा जी? कम पे कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो गया ये तो। टू रियलाइजेशंस कितने का प्रॉफिट हुआ? नेक्स्ट एंट्री बताइए मेरे बेटे प्लीज। अब आप बताना शुरू करिए अपने आप, और जिसे मालूम हो वो बस मेरे को बता दे मेरे बेटे। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष ए पार्टनर। फर्म पे कर रही है पार्टनर के ब्याह पर। जिसे मालूम हो हैंड रेज करे और बोले नहीं। हाँ बेटा बोलो। हाँ पीयूष बोलो। वेरी गुड बेटा, ध्यान से। फर्म पे कर रही है, फर्म पे एक एक वर्ड का मतलब है। कैश गया, लेकिन किसके ब्याह पर पे कर रही थी? पार्टनर। तो पार्टनर से लेना है, तो एंट्री क्या हो गई मेरे बेटा जी? हर्ष से लेना है। हर्ष कैपिटल लेना है उसे, डेबिट कर दिया टू कैश। कितने रुपए थे मेरे बेटा? नेक्स्ट एंट्री
5th और 6th जो भी एंट्री आप डालिए, पहले अपने आप डालिए। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं मेरे बेटा रिज्वाइन करेंगे फास्ट। अपनी अपनी डालो, अपनी अपनी एंट्री। आगे क्वेश्चन बढ़ाओ, बैठेगा कोई नहीं मेरे बेटे प्लीज। हाँ मेरे बेटे। ओहो, अरे ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे यार, छोड़ो ना। हो गई वैसे, कोई बात नहीं, सॉरी, वो आप कर नहीं पाओगे, मैं बताऊंगा प्लीज बेटा। बेटा जिसने कोशिश करी उसको थैंक यू, धन्यवाद। पहले ध्यान से सुनो क्योंकि नई चीज है। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना था? नहीं कराओ, छोड़ दो। मैं बेसिक सिखा दे रहा हूं जो टॉपिक है, और जिसने नहीं कराओ वो ध्यान से सुने, बस इतना तो काम कर सकता है ना वो बच्चा। प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म है और ये बैंक है। ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटे। और ये हमारा एक कस्टमर है जिसका नाम राजा लिख दे रहे हैं, राजा। अब ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। राजा ने बिजनेस से, फर्म से, हमसे गुड्स खरीदा था 12,000 का। राजा ने हमसे 1200 रुपए का गुड्स खरीदा। राजा बोला संजय सर पैसे तो है नहीं। मैंने कहा बेटे सामान नहीं दूंगा। बोला संजय सर जरूरत है। मैं सामान नहीं दूंगा संजय सर, पीछे वाली गली में रहता हूं। मेरे को लगा इसकी बातों से जरूरत है सामान की। मैंने कहा बेटा देखो दे तो दूं लेकिन पैसे यार दोगे नहीं। बोले संजय सर प्रॉमिस। मेरे को ध्यान आया तुरंत, मैंने इससे क्या करा, मैंने कि डन, तेरे को पैसे दिया। मैंने इससे एक बिल लिखवा लिया। बिल समझ में आता है ना? इससे मैंने यहाँ साइन करवा लिए कि इसने मेरे से सामान खरीदा है और ये सामान के पैसे 1200 मेरे को 2 महीने बाद दे देगा, 2, 3, 15, जो भी 15 दिन बाद। यहां तक समझ में आ गई? किसने बिल एक्सेप्ट करा था? किसने बिल एक्सेप्ट करा? पैसे देने का प्रॉमिस किसने करा? एक्सेप्ट फिर कौन करेगा? जब पैसे देने का प्रॉमिस राजा करेगा तो बिल भी एक्सेप्ट राजा करेगा यार। जो उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं दूंगा पैसे संजय सर को, तो बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? राजा। इस बिल को मेरे बेटा BR बोलते हैं मेरे बेटा। जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा मैं उनके लिए कर रहा हूं ये काम। बिल से रिसीवेबल बोलते हैं, ये हमारी एसेट्स होती है। अब ये बिल मेरे पास रहेगा और ये बिल मेरे बेटा जी 2 महीने तक मैं अपने पास रखूंगा और मैं जाऊंगा किसके पास? राजा के पास। बिल दे दूंगा, पैसे ले आऊंगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, मेरे को दूसरे ही दिन सेकंड डे मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई। अब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं अगर राजा के पास जाऊं तो राजा मेरे को गाली देगा। राजा ने कह दी मैं 2 महीने बाद दूंगा तो 2 ही महीने बाद देगा। तो बेटा मैं इस बिल को लेकर बेटा जी पहुंच गया बैंक के पास। ध्यान से सुनना, मैंने बैंक से कहा ये BR है, ये राजा का BR है, ये मेरे घर के पीछे वाली गली में रहता है। बोले हम किसी को राजा पाजा को नहीं जानते, आप बोलो आप काम बताओ। बैंक वाले ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा सर ये 1200 रुपए चाहिए मेरे को और आप ये जो बिल मेरे पास है ना आप रख लो। बोले फिर हम इस बिल का क्या करेंगे? मैंने कहा सर 2 महीने बाद का आप बिल को लेकर कहाँ चले जाना? राजा के पास। तो ये बैंक सर्विस देता है बेटा, ये ऐसा नहीं कर रहा बैंक। बैंक ये हमें सर्विस देता है, कस्टमर है हम बैंक के, तो वो सर्विस देते हैं। तो बोले ओके ओके ओके। हुआ क्या मेरे बेटा, बैंक ने वो BR बैंक के पास आ गया, BR ये वाला,
और बैंक से हमने कितने रुपए ले लिए, ये 1200 रुपये अब मेरे पास आ गए और BR दे आया। अब आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने की घटना बताओ, अब 2 महीने हो गए, अब कौन किसके पास जाएगा, बैंक। ये बैंक कहां जाएगा, राजा के। जब बैंक राजा के पास गया, अब ध्यान से सुनना है, जैसे ही बैंक राजा के पास गया पता चला राजा तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। राजा से तो पैसे मांगना भी बेवकूफी है ही नहीं उसके पास। जैसे ही पता चला राजा इंसॉल्वेंट हो चुका है, बैंक को तो पैसे मिलेंगे नहीं, यहीं पर रास्ता खत्म हो गया। अब बैंक किसके पास जाएगी, राजा तो पैसे देगा नहीं। बैंक ने किसको पैसे दिए थे, फर्म के पास जाएगी। बोला कैसे यार आदमियों को दे देते हो यार BR, इंसॉल्वेंट हो गया है, आप हमारे 1200 रुपए दो। तो बेटा फर्म को तो देने पड़ेंगे क्योंकि बिजनेस चलाना है। तो ध्यान से सुनना है, पहली एंट्री अब मैं क्या कर रहा हूं, जो बिल मैंने दिया था बैंक को, जो डिस्काउंट करवाया था, जो दिया था, उसके पैसे मैं दे रहा हूं। तो रियलाइजेशन टू कैश कितने रुपए बेटा जी, 1200। अभी कंप्लीट नहीं हुआ काका, सुन लो, एक पहलू खत्म। अब मैं टेंशन में, फर्म टेंशन में, यार ये तो नुकसान हो गया 1200 का। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर कर किसके पास गया, फर्म किसके पास गई, राजा के पास। राजा से कहा भाई क्या कर दिया यार, बोला इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा यार ऐसे मत कर, मेरा भी नुकसान हो चुका है तेरे चक्कर में, 1200 तो मैंने दे दिए, लेकिन कुछ तो दे दे राजा। तो उसके जो ऑफिशियल रिसीवर है, मतलब उसके रिश्तेदारों से जब मैंने कनेक्शन बनाया, उनसे अप्रोच लगवाई, तो राजा ने मेरे को मेरे बेटे दिए केवल 25%। 1200 का 25%, क्या ये है, चाहिए चाहिए ले जाओ, नहीं नहीं दूंगा। तो बेटा मेरे को कितने पैसे मिले, 1200 के 25%। तो दूसरी एंट्री क्या हुई मेरे बेटा जी, कैश टू रियलाइजेशंस। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया। पहली एंट्री जब कौन सी हुई बेटा जी, जैसे ही बैंक को पता चला कि राजा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बैंक किसके पास पैसे लेने आएगी, फर्म की, और फर्म को पे करनी पड़ेगी। ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, फिर फर्म किसके पास जाएगी, राजा, और राजा से कुछ अगर निकाल के ले आई तो कैश टू रियलाइजेशन। यस और नो बेटा जी। अब पढ़ के देखो जरा, देयर वाज ए बिल फॉर 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव फ्रॉम सोहन हु बिकम इंसॉल्वेंट। जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो गया तो यहां तक पहली एंट्री डल चुकी है। पहली एंट्री इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक किसके पास आएगी मेरे बेटा जी, आपके किसके पास आएगी, फर्म के पास। तो फर्म को पैसे देने पड़ेंगे, तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन टू। बैंक को कितने पैसे दिए मेरे बेटा, जितने लिए थे। ये पहली एंट्री। क्या बेटा जी समझ में आई नहीं आई। दूसरी एंट्री की बात आ रही है, वहीं पढ़िए, एंड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट मतलब उसके स्टेट, उसकी तरफ से केवल हमें फर्स्ट एंड फाइनल कितने मिले, 25%। तो 1200 का 25% कितना हो गया, 300। तो एंट्री क्या हो गई, कैश टू। नहीं समझ में आया बेटा, क्लियर। अरे हाँ और ना। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि बैंक को पे करे, आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। बिल को ही डिस्काउंट करवा रहे हैं और डिस्काउंट वाला बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो आपको पहले पेमेंट की एंट्री डालनी पड़ेगी और फिर रिसीव की एंट्री डालनी पड़ेगी। यस और नो बेटा जी। लास्ट, क्रेडिटर टू होम ओड 6000, एक्सेप्टेड स्टॉक 6000 एट ए डेटर ऑफ 5% एंड बैलेंस इन कैश। बेटा पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ना मेरे बेटा प्लीज। क्रेडिटर कितने के थे पहले ये बताओ, और क्रेडिटर ने हमारी कोई असेट्स कितने की ली मेरे बेटा जी, 5, और कितने % डिस्काउंट पे ली, कितने % डिस्काउंट। तो वर्किंग नोट्स ऐसे ही करने हैं आपको मेरे बेटा जी, कि आपने बेटा ली 5% डिस्काउंट पर। 5000 का 5% कितना होता है, 250। मतलब 5000 की असेट्स उसने ली 4750। 6000 में से 4750 की तो असेट दे दी। अब हमें कितने और बच गए। अब आपको क्वेश्चन में देखना है क्या फुल सेटलमेंट लिखा है, पैसे देने की कोई बात हो रही है।
पैसे देने की कोई बात हो रही है? तो आप देखिए, जो असेट टेक ओवर करी उसकी तो एंट्री डालनी नहीं है। आप कितने पैसे दे रहे हैं उसको, अब बस इतने की एंट्री डाल दो बस। क्या डालेंगे मेरे बेटा? अरे नो जर्नल एंट्री क्यों नहीं करी मेरे बेटा, समझ में आ गया? क्योंकि वहां पर फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं था, साफ साफ लिखा है बैलेंस पेड इन कैश। बैलेंस हमने पेड और कर दिया बेटा। यस और नो बेटा जी? आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, डालिए फटाफट एंट्री आप अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बेटा जी, केवल 5 जर्नल एंट्री आए, और जो बच्चा बता सकता है वो बता भी दे मेरे को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फ्लोइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। पार्टनर के नाम है पारस और प्रिया, रेशियो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब इक्वल रेशियो। पहली एंट्री आ रही है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन फर्म विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली। एक फर्नीचर था पूरी तरह से खत्म, कबाड़ा हो चुका था। दिस वाज सोल्ड, और कितने में बेच दिया? एंट्री कितने की डालोगे? कितने रुपए आ रहे हैं आपके पास? तो फटाफट बोलो एंट्री क्या होगी? डाल दो, फिर क्या प्रॉब्लम है? कैश टू रियलाइजेशन। हाँ बेटे, ये एंट्री समझ में आई नहीं आई? सच सच बताओ। दूसरी एंट्री बोलिए। आपको सब आता है, बता दे रहा हूं। आशीष, अभी तो करवाई थी यार। आशीष एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 1000 रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, डूब चुके थे। एंट्री बोलो कितने परसेंट मिल गया? 60%। एंट्री बोलिए कैश टू कितने से? क्या बताने की जरूरत है, ये बताओ पहले। 1000 लेने थे, जिनमें से मेरे बेटा साफ साफ लिखा है वो प्रीवियस ईयर के थे और नहीं मिले, लेकिन इस बार वो कितने दे रहा है अब हमें? 60%। तो जो रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री डाल दी। नेक्स्ट आइए, पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द ₹30,000। पारस पार्टनर असेट ले रहा है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। जब पार्टनर कोई असेट्स लेता है तो एंट्री क्या होती है? पारस कैपिटल 2 कितने से? कोई डाउट? आगे आइए बेटा, फिर देखिए, फिर आप कर सकते हैं। बोलिए क्या एंट्री होगी, पढ़िए आप अपनी अपनी। देयर वाज, ये सब आ चुकी हैं, अब एंट्री कहां तक आएंगी यार? वही एंट्री मूव होती चली जाएंगी। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज। हमें ये लगा था ये 400 में बिक जाएगा, लेकिन इट वाज टेकन बाय प्रिया। प्रिया ने एस्टिमेटेड प्राइस का लेस 25%। एस्टिमेटेड प्राइस कितना था मेरे बेटा जी? 400, लेकिन वो कितने परसेंट लेस में ले लिया? 25। तो 400 का 25 कितना हुआ? 100। तो प्रिया ने इसे कितने में ले लिया? जब कोई पार्टनर कोई असेट्स लेती है तो एंट्री बोलिए पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर की जगह क्या हो गया? प्रियाज।
और लास्ट अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, ये अब आपको मैं बताऊंगा बेटा, और जो मैं ये बता रहा हूं ना ध्यान से सुना करो, ये सब चैप्टर का एक पार्ट है जो बड़े क्वेश्चन अभी आएंगे। देखो अयुब, मैं तुमसे, क्या नाम है, अब 2 मिनट बचे हुए हैं और आपसे कह रहा हूं पीछे मत देखो बंस, और भैया इसको इसको इधर दिखाओ मेरी शक्ल, आपको भी कह रहा हूं, अब बोलना मत, नहीं तो फिर पीटूंगा मैं, तुम्हें तो शर्म आती नहीं है, तुम्हें कितना भी समझा दो, मेरे को शर्म आती है भाई। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहां पर नई चीज एक वर्ड यूज हो रहा है, शेयर्स। अब शेयर तो हमने आपके यहाँ तो एक पूरी बुक है शेयर्स की, इसके बाद शेयर ही पढ़ाने हैं मेरे को, पूरी बुक है शेयर्स की आपके यहाँ, मालूम है आपको, उसमें शेयर ही पढ़ाने हैं। लेकिन अब शेयर क्या होते हैं आज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप ये मान कर चलिए शेयर्स कोई चीज है, मैं आज उसको चीज का नाम पेन रख दे रहा हूं, पेन है, और शेयर की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेन, और ये 100 शेयर, 100 शेयर का मतलब 100 पेन। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं यहां बता दे रहा हूं, उसकी वैल्यू किसकी, पेन की 10 रुपए की थी, तो बेटा कायदे से ये कितने के हो गए, लेकिन हमने ये 1000 की चीज मेरे बेटे खरीदी थी 2000 में। अब आप कहेंगे संजय सर पागल हो गए थे, नहीं बेटा, शेयर की 1 रुपए की वैल्यू, पंजाब नेशनल बैंक की वैल्यू 1 रुपया है, और उसकी वैल्यू आज की डेट में 4200 के पार है एक्स्ट्रा, ये शेयर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थी 1000, लेकिन हमने ज्यादा में खरीद ली, हमें फ्यूचर में मालूम था इससे प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा में बिक जाएगा, ऐसे मान लो आप, हमने खरीद लिया, कोई बात नहीं, अब खरीद तो लिया, लेकिन आफ्टर ड्यू ईयर क्या हुआ, फ्यू ईयर, इसकी वैल्यू खत्म, मार्केट में जीरो, कंप्लीटली खत्म, रिटर्न ऑफ। अब फर्म डिजॉल्व हुई, जब फर्म डिजॉल्व हुई तो पार्टनर बोले यार ये 100 शेयर्स पड़े हुए, इनका क्या करें। मैंने कहा आप बताओ क्या करो भाई, मार्केट में तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, जब हमने खरीदा था, जब हमने 2000 में खरीदे थे ये, और वैल्यू केवल कितनी थी 10, 1000 की चीज 2000 में खरीद ली। बोले छोड़ो यार पीछे की बात, अब बताओ क्या करना है। तो उसमें से आप क्या बोले, हमारे पास शेयर कितने हैं 100, और एक शेयर की वैल्यू उन्होंने कहा 6 रुपीज मान ले रहे हैं आपस में, तो कितने रुपए के हो गए, और ये कह रहे हैं ये 600 रुपए पार्टनर अपने आप खुद आपस में बांट रहे हैं। आपस में का मतलब समझ में आया, पार्टनर के क्या नाम थे, पारस और प्रिया। पारस और प्रिया क्या कह रहे हैं मेरे बेटा, कि ये जो 600 रुपए के हैं पेन, जो आपकी असेट्स थी, आपकी तो असेट्स ही थी ना, जब आपने खरीदी ली तो असेट्स हो गई, चाहे शेयर के नाम से हो, चाहे पेन के नाम से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के नाम से, वो है तो असेट्स। तो अब वो असेट जो 2000 की थी कितने की हो गई, और वो कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर। जब असेट टेक ओवर करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर टू, अब पढ़ो, अब पढ़ो आराम से, अब क्लियर होगी। देखो अब मैं बोलूंगा, देयर वर 100 शेयर ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड, एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2000, जो हमने एक्वायर परचेज करे थे, और क्या कह रहे हैं उसके बाद, विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, और बुक में से सब खत्म, स्क्रैप। अब क्या करें, these share are valued ₹6 each and divided among the partner in profit sharing ratio। अब जो शेयर थे उसको, एक शेयर को कितने का मान रहे हैं हम, 6 रुपीज का, तो बेटा कितने रुपए हो गए 100 शेयर के, 600, और डिवाइड पार्टनर में कर दो। तो असेट्स अगर हमारी कोई पार्टनर लेते हैं तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में हमारे कौन कौन पार्टनर हो गए, पारस, और रेशियो क्या था बेटा, नहीं समझ में आया बेटा, शेयर का मतलब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको ये बताओ, तो उम्मीद करूं ये क्लियर है आपको। अब मैं होमवर्क दे दूं बेटे, कहो तो, अब होमवर्क नोट करो मेरे बेटा प्लीज, होमवर्क करेंगे ईमानदारी से, ध्यान से मेरे बेटा जी। मैंने आपको कौन 16 करवा दिया, 11 करवा दिया, 10 करवा दिया। कल के होमवर्क में एक बचा है 6, उससे पहले है 5 हो गया, 6 हो गया, और कुछ, अच्छा एक 9 तो, 9 भी नहीं हुआ ना बेटा, 9 हो गया,
3 4 6 5 दे दिया, 6 दे दिया, एंड 12 मेरे बेटा। बस थैंक यू, धन्यवाद आपका।